नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो आज क्या है बड़ी खबर? राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषण के बारे में। जी हां, आज लोकसभा में राहुल गांधी ने सारी भाजपा को घेरते हुए बड़ा शानदार भाषण दिया, जिसकी चर्चा चारों तरफ विपक्षी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं और यहां तक कि भाजपा यानी एनडीए गठबंधन भी इससे घबरा गया है। तो आज क्या रहा राहुल गांधी का सबसे शानदार भाषणों में से एक? जी हां, तो बढ़ते हैं आज की क्या है बड़ी खबर। संसद सत्र के छठे दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार और भाजपा को 20 से ज्यादा मुद्दों पर घेरा। उन्होंने हिंदू, अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी, हिंसा, भय, धर्म, अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अडानी अंबानी, प्रधानमंत्री और स्पीकर की बड़ी चर्चा की। उन्होंने 90 मिनट के भाषण की शुरुआत संविधान की कॉपी दिखाकर की। राहुल ने अग्निवीर, पीएम मोदी के परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन और किसानों के एमएसपी कानून की बात कही। राहुल ने कहा कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, बीजेपी डर फैला रही है। अयोध्या से शुरू करता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों ने ये कहा कि 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का खर्चा माफ हो सकता है, तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों ये कहा कि 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो जाएगा, तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसानों ने एमएसपी मांगी। आपने क्या कहा? आपने कहा कि आपको ये नहीं मिलेगी। वहीं राहुल गांधी ने स्पीकर को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने स्पीकर को कहा कि मैंने आपसे हाथ मिलाए तो आप सीधे खड़े रहे, जब मोदी जी ने आपसे हाथ मिलाए तो आपने झुककर हाथ मिलाया। स्पीकर ने कहा कि मेरी संस्कृति और संस्कार में सिखाया गया है कि जो हमसे बड़े हैं उनसे झुककर मिलो और जो छोटे हैं उनसे बराबरी से मिलो। राहुल गांधी ने उन पर वार किया कि स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर से झुककर बात करनी चाहिए। आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि आपने हर व्यक्ति के लिए डर का पैकेज दिया, रोजगार तो आपने खत्म कर दिया, अब नया फैशन निकला है नीट। एक प्रोफेशनल स्कीम को आपने कॉमर्शियल स्कीम में तब्दील कर दिया। गरीब मेडिकल कॉलेज नहीं जा सकता, पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया है। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं और कॉमर्शियल पेपर आपने जो बना रखे हैं 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना पेपर लीक की बात होगी ना अग्निवीर की बात होगी। हमने एक दिन के डिस्कशन की मांग की तो सरकार ने कहा कि नहीं हो सकता। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पहले भगवान शिव की तस्वीर दिखाई, फिर भाजपा को हिंसा करने वाली पार्टी बताया। राहुल ने कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा करते हैं। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी हिंदू और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए बनाया बिल इन्होंने रद्द कर दिया। किसानों को डराने के लिए 3 कानून लाए। सच्चाई यह है कि अडानी अंबानी के लिए लाए गए। आप इनको कहते हैं कि ये सब आतंकवादी हैं, ये झूठ नहीं है, सच है। अमित शाह, ये कैसे स्टेटमेंट है कि किसान आतंकवादी है? राहुल बोले 700 किसान शहीद हुए, हमने कहा किसानों को लिए मौन होना चाहिए, आपने कहा कि ये किसान नहीं है। मौन नहीं होना चाहिए, आपने कहा ये आतंकवादी है। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि मेरा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, ये मैंने नहीं, पीएम ने खुद बोला है। उस टाइम 8 बजे भगवान का डायरेक्ट मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए, उन्होंने कर दिया खट्टा। राहुल पहली बार भारत के इतिहास में जनता से स्टेटस छीने गए। जम्मू कश्मीर, लद्दाख से स्टेटस छीना। मणिपुर को आपने योजना ने चला दिया, हिंसा में डुबो दिया। आज तक पीएम मोदी मणिपुर नहीं गए, ऐसा लगता है कि पीएम के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। राहुल ने कहा कि मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला, मैं उस शहीद कह रहा हूं, हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते, उसे अग्निवीर कहा जाता है। उसे पेंशन नहीं मिलेगी, उसे शहीद नहीं की कहते। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि आयकर विभाग, ईडी सब छोटे व्यापारियों के पीछे पड़े रहते हैं, जिससे अरबपतियों का रास्ता साफ हो। मैं गुजरात गया था, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वालों ने बताया कि अरबपतियों का रास्ता साफ करने के लिए जीएसटी लाया गया। इस पर किसी ने कहा कि गुजरात भी जाते हैं क्या? राहुल गांधी ने कहा कि जाता रहता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार गुजरात में हम आपको हराएंगे, लिख के ले लो, आपको इस बार गुजरात में हराएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर उनके लिए मौजूदगी ही नहीं रखता। उन्होंने एक राहत शिविर में जाने का जिक्र किया।
और कहा कि पता नहीं क्या ट्यूनिंग हो गई इनकी भगवान से। रात 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा कि मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए। सीधे ऊपर से मैसेज आया, खटाखट 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 ऑर्डर आते हैं। इस पर स्पीकर ने कहा कि पीएम मोदी नेता सदन होते हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। राहुल ने कहा कि मैं सम्मान करता हूं, ये मैं नहीं कह रहा, इनके शब्द है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का कांवड़ यात्रा और ईद को लेकर दिया बयान काफी सुर्खियों में है, वायरल हो रहा है। दरअसल चंद्रशेखर ने कहा था कि कांवड़ यात्रा के लिए 10 दिन के रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन दिक्कत 20 मिनट की नमाज से होती है। उन्होंने कहा कि मैं जो धार्मिक गैर बराबरी देख रहा हूँ उसके खिलाफ और संविधान के अनुरूप ही मैंने ये बयान दिया है। मैं प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य सभी मुख्यमंत्रियों को याद दिलाना चाहता हूँ, जब उन्होंने शपथ ली होगी तो धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सारे फैसले संविधान और विधि के अनुरूप करेंगे। मेरा सवाल यही है कि जब कांवड़ यात्रा प्रारंभ होती है तो हम सभी उसका सम्मान करते हैं। 12 से 15 दिन तक सड़कें बंद रहती है, कई बार अस्पताल जाना है तो भी सड़कें बंद होती है, स्कूल भी बंद हो जाता है, क्योंकि हम आस्था का सम्मान करते हैं। इस पर्व के आयोजन में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जनता सब कुछ स्वीकार करती है, फूलों से स्वागत करती है और खाने पीने का इंतजाम करती है। मेरा सवाल यह है कि ईद का त्योहार साल में 2 बार होता है, उस वक्त नमाज के समय 15-20 मिनट होता है, लेकिन जब हम एक धर्म की धार्मिक आस्था का सम्मान करते हैं तो संविधान के अनुरूप ही दूसरे धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। यही संविधान कहता है। क्या आप अपने बच्चों के बीच भेदभाव करते हैं? नहीं ना, तो यहाँ क्यों? तो आज का बड़ा भाषण राहुल गांधी का जो चारों ओर वायरल हो रहा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।